Could there be a big political quake in Jammu and Kashmir before 2024 elections? There is a deliberation that could the National Conference chief Farooq Abdullah be joining the NDA in the near future, or at least forming an alliance? What does it look like? There is a hint that has come in from Dr. Farooq Abdullah himself, quoting, and I quote what he said: "Cannot rule out a possibility of joining the NDA in future." Remember, National Conference, Farooq Abdullah has been a chief minister of J&K as well. NDA and National Conference has been in alliance earlier as well, so it will not be unprecedented. But at a time like this, after Article 370, when according to court, there must be elections held this year in 2024, NC patron Farooq Abdullah, speaking exclusively to India Today, has said seat-sharing talks have failed in the India Bloc alliance. National Conference could go solo in J&K. But if it joins the NDA, that could be perhaps a huge step up in the kind of political alliances between the two parties, specifically because, and I'll go across to Sunil G. Bhatt for that, joining me, who's spoken exclusively to Farooq Abdullah. Sunil, and before I come to you, because Farooq Abdullah and NC had criticized the BJP when Article 370 was revoked. Here's what Farooq Abdullah says today in 2024. हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर अब्दुल्ला, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्दुल्ला, अब लोकसभा चुनाव जो है जल्द होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग भी तिथियों का ऐलान कर देगा। मुझे बताइए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या होगा? क्या आप लोग जो है, जो सभी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या आप इंडिया अलायंस गठबंधन के हिसाब से लड़ेंगे या आप अकेले लड़ेंगे चुनाव? देखिए, जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि गठबंधन हो, लोगों के साथ बातचीत हो, उससे कुछ नतीजा निकले, मगर कोई नतीजा निकला नहीं अभी तक। इससे हम लोग अपनी जमात को क्यों कमजोर करें? हम लोग लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, अपने बलबूते पर लड़ेगी। यानी कि जो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं और लद्दाख की 1 लोकसभा सीट है, यानी कि ये जो 6 लोकसभा सीटें हैं, इन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा चाहती थी कि एक सहमति बने और सभी विपक्षी पार्टियां जो है एक साथ चुनाव लड़े। क्या हुआ ऐसा कि आपने फैसला किया? मैंने बहुत कोशिश की, मगर बन नहीं रहा अभी तक। आगे देखिए क्या होता है, अभी तो शुरुआत है। तो फारूक साहब, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं कि कोई सहमति नहीं बन पाई? क्या आप कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं या बाकी पार्टियों को? कौन जिम्मेदार है? हम सब इकट्ठे जिम्मेदार है इसके लिए, सभी जिम्मेदार है। तो नीतीश कुमार भी वापस एनडीए में चले गए हैं, तो क्या समझे हम कि एक तरह से ये पूरा बिखर गया है इंडिया अलायंस? नहीं, बिखर क्या गया है, अभी लोग कर रहे हैं कोशिश आपस में। देखो आगे क्या होता है, अभी तो लेकिन बात है, देखिए क्या करेंगे इन दिनों में। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी बातचीत के जरिए मतलब कोशिश कर सकती है कि सहमति बने? देखिए, हम तो बातचीत हर वक्त कर रहे हैं, हर से बात कर रहे हैं, मगर उसका नतीजा अच्छा निकले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल आपने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हमने फैसला किया हम अकेला लड़ेंगे। तो जम्मू में भी आप अपना कैंडिडेट उठाएंगे? जरूर उठाएंगे। और जो विधानसभा के चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, जब भी होंगे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सितंबर 2024 तक यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए, क्या विधानसभा चुनाव भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ेगी? जरूर करेगी कोशिश लड़ने की, बिल्कुल लड़ेंगे। हमने पहले भी अकेले लड़ा है, आगे भी अकेले लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा फारूक साहब, एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एनडीए का एक हिस्सा थी, आप एनडीए में शामिल हुए थे। उमर साहब जो थे विदेश राज्य मंत्री थे। क्या अभी निकट भविष्य में कोई संभावना बन सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए में शामिल हो? देखिए, इसका सवाल है कि अगर वैसी सूरत बनती है, आगे देखिए, अभी शुरुआत है, आगे देखिए आगे क्या होता है, अभी तो कुछ मैं कह नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए में वापस जाने के विकल्प खुले हैं आपके पास? देखिए, हर दरवाजा पॉलिटिकल पार्टी दरवाजे खुला रखती है, खिड़कियां खुला रखती है, आगे चलते हैं। हमें तो एक देश को मजबूत करना है, देश के सब वर्गों को मजबूत करना, सब धर्मों को मजबूत करना है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बारे में क्या कहेंगे, उनकी लीडरशिप के बारे में? अब वो देखिए, वो कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री वो के बारे में कोई भी ऐसी बात करना सही नहीं होगा। वो अपना काम कर रहे हैं जितना उनसे हो सकता है। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि बनाने की कोशिश कर। उन्होंने तो कहा है कि एनडीए जो है 400 पार इस बार करेगी और बीजेपी अकेले मैं कहता हूँ जी 370। 500 कर ले पार। देश को तो बनाना पड़ेगा ना, तो अकेले क्या थोड़ा बनेगा। एक ही रंग से थोड़ा देश बनेगा। सब रंगों को चला के देश बनता है। तो क्या आपकी अभी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से या गृह मंत्री मुझे अमित शाह मौका जी? नहीं मिला बात करने का, वो बहुत बिजी हैं। तो मौका आप नहीं करना मिला। चाहेंगे बातचीत अभी निकट भविष्य में? अरे जब वो बुलाएंगे तो कौन नहीं बात करना चाहेगा, हम लोग भी बात अच्छा कर लेंगे। अच्छा। फारूक साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।